बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनिरा को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया का बताया था। इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद सियानोबैक्टीरिया का जो आज का लेक्चर, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन और सियानोबैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और लास्ट में बियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद सेकंड लास्ट जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो था हमारे पास कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ये पीरियड हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना क्या है, जरूरी है। अब कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे। एक हमारे पास था फिजिकल मेथड और दूसरे नंबर पे था हमारे पास केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने कहा था कि हम 3 मेथड यूज करते हैं। पहले नंबर पे हाई टेम्परेचर आ जाता है, जिसमें मॉइस्ट हीट आ जाती है एंड ड्राई हीट आ जाती है। दूसरे नंबर पे फिल्ट्रेशन आ जाता है और तीसरे नंबर पे रेडिएशन। और रेडिएशन हम बिलो 300 नैनोमीटर जिनकी वेवलेंथ होती है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल मेथड टू कंट्रोल दी बैक्टीरिया। इसमें हमारे पास पहले नंबर पे था एंटीसेप्टिक्स। अगर लिविंग टिश्यू पे बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है तो एंटीसेप्टिक्स। दूसरे नंबर पे था डिसइंफेक्टेंट। अगर नॉन लिविंग टिश्यू जो होते हैं उन पे बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है तो उसे हम नॉन एंड डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और लास्ट में हमने कीमोथेरापिक एजेंट मीन के केमिकल्स थे, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि ये भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पहले डिस्कस करना है, वो है हमारे पास यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले तो हमें एंटीबायोटिक्स का पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। उसके बाद आज हमने एंटीबायोटिक्स को यूज किस तरह करना है एंड मिस यूज, और अगर हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स का मिस यूज करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं। उसके बाद इनको अगर हमने सिंथेसाइज मीन अगर इनको बनाना हो तो हम कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन, देन इसके हम क्या करेंगे यूजेज एंड मिस यूजेज को क्या करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेरापिक केमिकल। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, कीमोथेरापिक केमिकल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। के एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ये हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। या फिर आप इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी कर सकते हो कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर बैक्टीरिया को किल करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या चीज आ जाएगी, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज्ड टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। के ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर बैक्टीरिया को किल करते हैं, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। या फिर chemical substance which are used in the treatment of infectious disease, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज, बनाते कैसे हैं। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय, इनको कौन सिंथेसाइज करता है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये खुद इसको क्या कर सकते हैं, सिक्रीट कर सकते हैं। या फिर दूसरे नंबर पे जो एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ये बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स को सिक्रीट करते हैं। या फिर तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, फिंजाई। ये 3 मेजरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स को। इसके अलावा आजकल हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स को लेबोरेटरी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। मीन के लेबोरेटरी के अंदर भी एंटीबायोटिक्स को हम बना सकते हैं। लेकिन इनका जो मेजर ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या चीज होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट क्लियर होंगे कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या चीज। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, सिंथेसिस की बात करते हैं।
तो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फिंजाई जो होते हैं एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज करते हैं, या फिर इनको हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब अगर हम इसके क्या करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, टू डिटरमाइन दी ड्रग्स चॉइस ऑन मस्ट नो, कि अगर हमने क्या करना है, किसी भी ड्रग को अगर हमने चॉइस करना है तो उसके लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए, उसके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और उसके अलावा इसके एडवर्स साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, कि अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके मोड ऑफ एक्शन, कि ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये क्या काम करता है, इसका पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके एडवर्स साइड इफेक्ट, तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर वो क्या होते हैं, इन दोनों चीजों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाते हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स है उसको अगर हम यूज करते हैं तो किस तरह यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, कोई भी अगर आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है तो सबसे पहले जो फिजिशियन होता है या जो डॉक्टर होता है उसकी क्या करनी है, रिक्रूटमेंट के बाद आपने क्या करना है, कोई भी एंटीबायोटिक्स है उसका क्या करना है, यूज करना है। दूसरे नंबर पे कोई भी आपने अगर एंटीबायोटिक्स लेनी है, टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल, कि अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल, मुनासिब टाइम के वक्तों के बाद लेना चाहिए। आपका ये कॉमनली ऑब्जर्वेशन होगा, जब कभी कोई बीमार होता है या आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन या कोई भी सिरप देता है तो वो कहता है कि इसे सुबह और शाम खाना है, या फिर वो कहता है सुबह दोपहर शाम। तो ये जो सुबह सुबह या शाम का ये जो बेसिकली वो टाइम बताता है, तो ये क्या चीज होता है, इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है। कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और उससे आपने क्या की, टेबलेट वगैरह या मेडिसिन लियो, तो कभी उसने ये नहीं कहा कि ये 10 टेबलेट हैं तो ये जाते ही आपने ले लेनी है, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या करता है, एक इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो कहता है कि मुनासिब वक्फे के बाद एक डोज जो होती है वो हम लेते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि कोई भी जो डोज होती है इसमें रेगुलर इंटरवल, मतलब मुनासिब वक्फा के बाद, उसके बाद इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, डॉक्टर या फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, और उसके बाद कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, कि अगर कोई भी आप मेडिसिन लेके आते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए कोर्स। ये नहीं है कि एक डॉक्टर के पास गए, उसने एक मेडिसिन दी है, उसकी एक डोज ली है, दूसरे के पास गए उसने और प्रिस्क्राइब कर दी, उसकी जगह दूसरी ले लिया है। अगर एक एंटीबायोटिक्स किसी भी डिजीज के अगेंस्ट ले रहे हैं तो उसके जो कोर्स है उसको आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स से आप उससे क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, अगर उसका क्या करते हैं, गलत यूज करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। अब हमने यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इसके मिस यूज क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे ड्रग रेजिस्टेंस। अगर हम क्या करते हैं, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग मेड and used which are followed by widespread of problems of drug resistance in microorganism, कि अगर हम क्या करते हैं, एक ही ड्रग क्या करते हैं बार बार यूज करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। मीन के जिस तरह अगर हमारे सर में दर्द होता था तो हम क्या करते थे, पहले आधी गोली लेते थे पैनाडॉल की, अब हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया, हमने 2 टेबलेट पे गए, उसके बाद मजीद अगर रेजिस्टेंस आती है तो हम 3 टेबलेट्स में चले जाते हैं। मीन ये है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिया बैक्टीरिया ने बार बार, जब अगर हम एक एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जिस तरह आप क्या करते थे, पहली दूसरी में थे तो टीचर आपको एक अगर बार कहता था कि पढ़ लो तो आप फौरन पढ़ना शुरू कर देते थे। अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती गई, आपको मतलब टीचर कहते थे कि बेटा पढ़ लो, लेकिन आप क्या करते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल के फेंकते हो, मीन के आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है। या मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ लें तो आप कहते हो ठीक है मम्मा पढ़ लेंगे, ड्रामा देख रहे हैं इसके बाद। मतलब ये है कि पहले डर था, शुरू शुरू में अगर कहते थे तो आप फौरन करते थे। मीन के ऐसा ऐसा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपको उसके मतलब पढ़ाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है। इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब उनको हम क्या करते हैं, एक ही ड्रग बार बार देते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो फिर उसकी ज्यादा क्वांटिटी दरकार होती है।
जिस तरह पहले प्यार से कहते थे, पढ़ लेते थे, फिर क्या गुस्से के साथ कहना शुरू हो गया है। उसके बाद जब गुस्से के अगेंस्ट भी आपने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ली तो जो टीचर था उसने क्या किया, थप्पड़ या स्टिक का यूज किया। तो मतलब ये क्या है, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे जो डोज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे मतलब हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं तो वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, इधर से क्या होती है, डोज जो होती है उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम मिस यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का तो ये क्या करता है, डिस्टर्बेंस आवर मेटाबॉलिज्म। कि ये जो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली जब हम एंटीबायोटिक्स का बार बार यूज करते हैं तो ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शन विच अकर इन लिविंग थिंग। मीन कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, जिस तरह हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, अगर हम इसका क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, इसका ज्यादा यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, मीन के एलर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है डेफनेस। डेफनेस का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नेम है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं तो इससे हमें क्या होती है, डेफनेस, हम गूंगे बन जाते हैं। इसी तरह टीथ डिस्कलरेशन, अगर हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, इसका अगर हम मिस यूज करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, टीथ डिस्कलरेशन होती है। तो ये बेटा कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनका अगर हम क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं तो इनका मिस यूज करने से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स की क्या होती है, मिस यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। मीन के एंटीबायोटिक्स का मिस यूज करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस, डिस्टर्बेंस, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ये डिस्टर्ब होता है, एलर्जिक रिएक्शन। अगर हम पेनिसिलिन का मिस यूज करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसी तरह अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का मिस यूज करते हैं तो इससे हमें क्या होती है, डेफनेस होती है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का मिस यूज करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, टीथ डिस्कलरेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा जो किंगडम मोनीरा का पहला ग्रुप था बैक्टीरिया, वो क्या हुआ, एंड हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो किंगडम मोनीरा, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, तो इसका जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, सियानो बैक्टीरिया है। तो आज हम सियानो बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सियानो बैक्टीरिया क्या होते हैं और सियानो बैक्टीरिया के कौन कौन से क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सियानो बैक्टीरिया क्या होते हैं। सियानो बैक्टीरिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया which are previously known as blue green algae। तो मतलब वो कहता है कि जो सियानो बैक्टीरिया है ये क्या है, लार्जेस्ट, बड़ा तरीन ग्रुप है, एंड मोस्ट डाइवर्स, और मोस्ट डाइवर्स का मतलब ये है कि वो काफी हद तक ये क्या हुआ है, इसकी काफी स्पीशीज है। और इसको अगर हम पुराना नाम इसका देखते हैं, ये इसको अगर हम क्या करते हैं, प्रीवियसली नोन है, तो कहते हैं इसे हम क्या कहते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा कि सियानो बैक्टीरिया क्या है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कि जो सियानो बैक्टीरिया ये क्या है, ट्रू प्रोकैरियोटिक्स है। मीन के जो सच्चे प्रोकैरियोटिक्स हैं वो क्या है, सियानो बैक्टीरिया। शेप की इतबार करते हैं तो शेप के इतबार से ये क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और अपीयरेंस भी इनकी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तीसरे नंबर पे साइज की बात करते हैं, इनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम बैक्टीरिया की साइज की बात करते हैं तो उनका साइज कितना था बेटा, 0.2 माइक्रोमीटर, सॉरी 0.1 माइक्रोमीटर से लेके कितना था, 600 माइक्रोमीटर था। लेकिन इसका साइज की रेंज क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया की बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम सियानो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनका साइज 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक। उसके बाद अगर हम शेप की बात करते हैं, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यूनिसेलर होंगे तो इस तरह होंगे, अगर कॉलोनियल में ये किस तरह होते हैं, फिलामेंट होते हैं या ट्राइकोम होते हैं। फिलामेंट में ये होता है कि बहुत से यूनिसेलर जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगर एक दूसरे के साथ मिलके एक क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं फिलामेंटियस होते हैं। कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके फिलामेंट के ऊपर क्या होती है, इस तरह म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये जो ऊपर लाइन लगा रहा हूँ ये फिलामेंट है, ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर कुछ ऐसे सियानोबैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्राइकोम आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर बहुत से क्या होते हैं जो यूनिसेलुलर क्या होते हैं सियानोबैक्टीरिया होते हैं, अगर ये क्या होते हैं, इस तरह क्या होते हैं, एक स्ट्रेट चेन में अगर मौजूद होते हैं तो ये हमारे पास फिलामेंट। और अगर इसके ऊपर इस तरह म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है तो ये ट्राइकोम बना देते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है सेल वॉल। अगर हम सियानोबैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं तो इसकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव की तरह की होती है, मतलब इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 10% होता है, लिपिड जो होता है वो 11 से 12% होता है, इसके अलावा इसमें लिपोप्रोटीन वगैरह मौजूद होती है। मूवमेंट की बात करते हैं तो इनमें लेग्स होते हैं फ्लैजेला। अगर हम बैक्टीरिया पीछे पढ़ रहे हैं किंगडम मोनिरा के अंदर तो बैक्टीरिया मोस्टली फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं, लेकिन इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, इनके अंदर गैस वेजिकल होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करता है, या फिर इनमें क्या होती है, ग्लाइडिंग मोबिलिटी होती है। तो ये आ जाएगा ट्रू प्रोकैरियोटिक्स। शेप के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, साइज की रेंज बता दी, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर कॉलोनियल। अगर कॉलोनियल होंगे तो फिलामेंट होगा या फिर ट्राइकोम। सेल वॉल बता दिया, मूवमेंट बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है इनके अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट में इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी होता है इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। तो इन क्लोरोफिल एक्सेसरी पिगमेंट के अलावा इसमें कुछ और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, कौन से, फाइकोबिलिसोम या फाइकल बिलन एंड फाइकोसियानिन इसके अंदर मौजूद होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। रिजर्व फूड, ये जो क्या होते हैं सियानोबैक्टीरिया होते हैं, ये फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर का मतलब ये होता है जिस तरह बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। तो ये जो होते हैं ये फूड को अगर स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में बेटा ये फूड को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है। या एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, फाइकोबिलिसोम या फाइकल बिलन एंड फाइकोसियानिन होते हैं। अब आ जाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है सियानोबैक्टीरिया में और सेक्सुअल भी होती है। ए सेक्सुअली बाइनरी फिशन जिसमें एक बैक्टीरिया जो एक जो क्या होता है दो में डिवाइड हो जाता है सियानोबैक्टीरिया, ये मौजूद होती है, या फिर फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सेक्सुअली हार्मोगोनिया या फिर एक्निटीज या हेट्रोसिस के थ्रू क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक्स को पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सिंथेसिस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स और फिंजाई इनको सिंथेसाइज कर लेते हैं या लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। इसके यूज की बात करते हैं तो प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, इंटरवल्स ऑफ टाइम और कंप्लीट ट्रीटमेंट एडवाइज बाय डॉक्टर। मिस यूज के लिहाज से ये ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बेंस कहती हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं मेटाबॉलिज्म को एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, डेफनेस एंड टीथ डिस्कलरेशन। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डेफनेस कौन सी एंटीबायोटिक्स काज करती है या टीथ डिस्कलरेशन कौन सी एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आ जाते हैं सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। थैंक यू।